हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मौल। आज की वीडियो में मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, नैतिक शिक्षा क्या है और नैतिक शिक्षा आज के बच्चों के लिए कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में या जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ उनका बिहेवियर पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके अंदर नैतिक शिक्षा का अभाव होता है। वो छोटे बड़े का, माता पिता का रिस्पेक्ट, परिवार में कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेके ना पेरेंट्स से उलझ जाते हैं, माता पिता से उलझ जाते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। तो वो कहाँ से उनकी कमियां हैं, क्या कमी है, कैसे है, उसको कहाँ से सुधारा जाए। तो बच्चों के लिए ये मोटिवेशनल चीज़ मैं देना चाहता हूँ कि बच्चे ऐसा कभी ना करें। पेरेंट्स उनके अच्छे के लिए हमेशा सोचते हैं, हमेशा कुछ उनका अच्छा करने के लिए सोचते हैं। इसलिए बच्चों को चाहिए कि कभी भी पेरेंट्स की बातों को इग्नोर ना किया जाए, उनकी बातों को अच्छे से सुने, उनकी बातों को समझे, जो भी मार्ग वो बताते हैं उस मार्ग पे चलने के लिए, उस मार्ग पे अपने आप को ले जाने के लिए सोचें। और दूसरी सबसे प्रमुख बात यह है कि बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के शिकार हो रहे हैं। ऑनलाइन गेम जो होता है, मोबाइल से खेलते हैं और उनके इतने आदी हो जाते हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन गेमिंग का कितना नुकसान होता है, जिस समय बच्चे उसको पूरी तरह से लीन रहते हैं खेलने में, अगर उनसे मोबाइल छीन ली जाती है तो उनको कितना क्रोध लगता है, उनके दिमाग में कितना गुस्सा आता है। ये चीज़ें कभी कभी देखने को मिलती है अपने ही बच्चों से। तो जो भी पेरेंट्स हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चों को इसको सुनाएं, इसको बताएं कि ये उनके अंदर मतलब कमी जो है इसको ना करें। पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करें, माता पिता या परिवार में छोटा भाई बहन जो भी हैं उनके साथ कैसे रेस्पेक्ट करना है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है वो शालीनता सिखाती है। व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है तो उसके अंदर शालीनता आ जानी चाहिए। तो ये शालीनता की बातें उनके अंदर होना चाहिए। मैं आपको मध्य प्रदेश के एक स्थान की घटना बताता हूँ कि एक बच्चा डेली जो है स्कूल जाता था, प्रतिदिन स्कूल जाता था। स्कूल से आने के बाद मम्मी की मोबाइल लेके गेम खेलता था, डेली खेलता था। और मम्मी भी सोचती थी कि चलो ठीक है, थोड़ी देर गेम खेल लेगा, अच्छा है। थोड़ी देर की बजाय वो 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे लगातार मोबाइल यूज करके गेम खेलता था। एक दिन की ऐसी बात हुई कि कोई पड़ोस के बताया कि जो है बच्चे का नंबर स्कूल में कम आता है, उसका पहला स्थान आता था। धीरे धीरे वो गेम पे ज्यादा ध्यान देने लगा, पढ़ाई पे कम ध्यान दिया, तो उसका स्थान दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा आने लगा। तो मम्मी को भी इस बात की टेंशन होने लगी कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसको कहाँ से इसकी संगत गड़बड़ हुई, कैसे जो है कमी हो रही है। स्कूल से भी शिकायतें बार बार आया करती थी बच्चे के विषय में कि आपका बच्चा जो है अब पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान दे रहा है। तो मम्मी ने सोचा कि ये जो मोबाइल का ऑनलाइन गेमिंग खेलता है, इतना ध्यान अगर पढ़ाई में और दे तो निश्चित तौर से वो थोड़ा सा और अच्छा बन सकता है। कहीं ना कहीं कमी है इसमें, इसके जो साथ में पढ़ने वाले और बच्चे हैं उनकी संगत में रह के कुछ ऐसा खराब हो रहा है। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया कि मोबाइल को एक दिन ऐसा उन्होंने सोचा कि आज के बाद जब आएगा ना तो मैं मोबाइल नहीं दूंगी। तो जैसे ही बच्चा पहुंचा, बैग को फेंका, मोबाइल उठाया, बैठ गया खेलने के लिए। गेमिंग ऑनलाइन गेम को खेल रहा है। मम्मी ने दौड़ करके पहले कुछ बोला नहीं, मोबाइल छीन लिया। अब वो बच्चा इतना लीन था गेम खेलने में कि मोबाइल जैसे छीना गया और तुरंत बच्चे को इतना क्रोध आया कि वहीं बगल में धारदार हथियार था, जिससे तुरंत मां के ऊपर वार कर दिया। बाद में पश्चाताप होता है, उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन एट वंस जो क्रोध होता है, जो ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान से, उसको समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कितना देर तक मोबाइल देना है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। ये चीज पेरेंट्स को ध्यान देना है और बच्चों को भी इस विषय में ध्यान देना है कि उनके पेरेंट्स उनकी पढ़ाई के लिए कितना कुछ करते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी दिखाना चाहिए, समझदारी के साथ उनकी बातों को मानना चाहिए, उनको कभी उनसे उलझना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से जो है उनकी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। माता पिता किसी भी बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किताबों में होता था, एक नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, सारी चीजें उसमें होती थी। तो दुर्भाग्यवश अब धीरे धीरे वो भी किताबों में नहीं है। तो ये संस्कार जो है विद्यालय नहीं, परिवार देता है। तो परिवार से सीख सकते हैं, ट्यूशन या जो है स्कूल नहीं देगा, इसको बच्चे अपने परिवार से सीखेंगे। लेकिन जहां तक कोशिश रहेगी अपने लोगों को भी
कि हम लोग जहाँ पे पढ़ाते हैं, जहाँ पे शिक्षा दीक्षा बच्चों को देते हैं, बच्चों को ये चीज सिखाएं कि उनके अंदर संस्कार होना चाहिए और शालीनता होनी चाहिए। इस संस्कार और शालीनता के बल पर ही वो क्लास में अगर पढ़ने में तेज हैं तो उनका नाम रोशन होगा। इस चीज को विशेष ध्यान दे बच्चे। और आज के वीडियो में इतना ही, बच्चों के लिए मोटिवेशनल ये वीडियो था और बच्चे इसको समझेंगे और बात को फॉलो करेंगे। कभी भी पेरेंट्स से, माता पिता से किसी बात के लिए नहीं उलझेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, जो भी बात कहेंगे उनको स्वीकार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात से कुछ ना कुछ आपको प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज के लिए इतना ही।